-10 -6 -2 -2 ऐसे डॉट डॉट दिया है। 34 में पदों की संख्या, 34 पदों की संख्या है ना। नहीं, ये जो है ये लास्ट में 34 है ना। अब पदों की संख्या पूछ रहा है, यानी कि n पूछ रहा है कई गो है। ठीक है, यानी आपका इसमें a का मान दिया है -10 और d निकालने के लिए a2 -7 कर देंगे तो -6 में से -10 घट जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 10 ये 4 हो गया। ठीक है, और लास्ट जो आपका टर्म दिया है n का मान, यानी लास्ट में n कितना दिया है 34, तो n बराबर वाट। तो एक सूत्र होता है ना कि n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ऑलरेडी n का मान दिया है कितना 34, एक मान हो गया -10 प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना हो गया 4। तो ये 34 है बेचारी, ये माइनस इधर आकर आ जाएगी प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो 34 से 10 कितना हो गया 44 बराबर n माइनस 1 इंटू डी, यानी डी का मान कितना है 4। और 44 ये गुना में है 4 तो भागा में जाएगा n माइनस 1, 4 से कट जाएगा तो कितना हो गया 11 और ये माइनस 1 करते 1 आगे दे ना, तो n का मान कितना हो गया 11 1 12। ठीक है, यानी आपके इसमें 61 में 1 2 3 4 ऐसे करते करते 34 तक जाइएगा तो उसमें टोटल कई गो संख्या दिया है 12 गो, माने 12 गो A1 से लेकर ना और A12 तक आपका इसमें टोटल संख्या दिया है, इसलिए ऑप्शन जो आपका 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 में दिया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 में दिया है कि समांतर श्रेणी जैसे यहाँ पर एपी है और बोल रहा है कि 1, 4, 7, 10 का कौन सा पद 88 है। कौन सा पद क्या है 88 है। तो माना कि nवा पद कितना है 88 है, तो इसीलिए an बराबर क्या हो गया आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान हो गया 88 और इस AP से a का मान यहाँ पर 1 लिखेंगे और d निकालने के लिए a2 माइनस 1 करेंगे। 4 में से 1 गया कितना हुआ 3, तो यहाँ पर रख देंगे a का मान 1 प्लस n का मान तो निकालना है, d का मान हो गया 3। 88 ये प्लस है तो माइनस में आ गया n माइनस 1 इंटू डी, तो 87 हो गया। वहां पर देखिए n माइनस 1 इंटू डी, 87 ये गुना में 3 है तो भागा में आ जाएगा, तो 29 यहाँ कितना होता है 87 और ये माइनस 1 आ गया तो n का मान कितना हो गया 30, तो इसीलिए कितना हो गया n, यानी आपका इसमें जो है लिख देंगे 30वां पद क्या है 88। ठीक है, तो इसमें आपका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर जो है 63 में दिया है कि कितने 2 अंक की संख्या 3 से विभाज्य है। कितने 2 अंक की संख्या। तो 2 अंक की संख्या सबसे पहले स्टार्ट होती है आपसे 10 से, कितना होता है 10 से 11 12 13 डॉट 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 करते करते 99 तक जाएगा। ठीक है, अब आपको 3 से विभाज्य बोल रहा है। इस क्वेश्चन 63 में बोल रहा है 3 से विभाज्य। 3 से विभाज्य का मतलब होता है कि 10 से अगर स्टार्ट हो रही है 2 अंक की संख्या 99 तक जाकर खत्म हो रही है, तो आपको ये बताना है कि भैया 3 से जो है कौन कौन संख्या कटेगा और कितना कटेगा। तो कौन कटेगा तो लिखना नहीं है, इसमें बताना है कि कितनी संख्या जो है 3 से विभाज्य है 2 अंक की संख्या। ठीक है, तो चलिए यहाँ से आपको करना का होगा कि लास्ट में जो आपकी संख्या है ना, तो लास्ट वाली संख्या में 3 से भाग दे देंगे तो कितना हो गया 3 33 हो गया, कुछ ही शेष नहीं बचा। तो 3 से पहली संख्या कौन कटा आप बताइए। 10 कटा, 3 से कट नहीं कटेगा, 11 नहीं कटेगा, 12 कट जाएगा, तो इसीलिए 12 स्टार्ट करेंगे और उसके बाद 3 से विभाज्य बोलेगा तो ये आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा और जो है आपका ये आपका एन हो जाएगा। तो डी 12 3 कितना हो गया 15, 15 3 18 डॉट डॉट करते करते कहाँ तक 99 तक। अब ये आपका एपी मिल गया है, तो एपी का ए हो गया 12 और डी आपका निकल गया 3। 15 में से 12 कितना हो 3, यानी घटा दीजिएगा यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 3 हो गया। अब देखिए ये आपका A2 माइनस A1 टाइप का हो गया।
अब यहाँ पर n का मान दे दिया कितना 99। तो अगर आपको n का मान ज्ञात करना है कि कितनी संख्या जो है 3 से विभाज्य है, तो इसके लिए आपको फॉर्मेट लिखना पड़ेगा n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n का मान हो गया 99 और a का मान हो गया आपका 12 और n माइनस 1 इंटू डी का मान हो गया आपका 3। ये प्लस है तो माइनस में आ जाएगा 12 n माइनस 1 इंटू डी। तो 9 में से 2 गया आपका हो गया 7, 9 में से गया 8, 88 हो गया 87, 9 में से 2 गया 7, 9 में से गया 8 और ये गुना में 3 है तो भागा में आ गया n माइनस 1। 29 3 कितना हो गया 87 और ये माइनस 1 आ गया तो n का मान कितना आ गया 30। यानी 10 से लेकर 99 तक, 10 से लेकर 99 तक टोटल जो है आपका 30 वो ऐसा संख्या है, जैसे 12 है उसके बाद में 15 होगा, ऐसे ही करते करते 30 वो ऐसा टोटल संख्या है जो किससे विभाज्य है 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा 30। इसके लिए ऑप्शन में आपका बी में दिया है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कि समानांतर श्रेणी दिया जैसे कि यहाँ पर 2, 7, 12 और 17, ठीक है, ये आपका एपी है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो बोल रहा है कि A30 माइनस A20 यानी 20 का मान क्या होगा, जहां n समानांतर श्रेणी का nवा पद है। चलिए कोई बात नहीं है, सबसे पहले यहाँ पर A30 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 29d और माइनस A20 को लिख सकते हैं a प्लस 19d हो गया। अब इसको क्या करना है a प्लस 20d, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा है ना। तो a से एक खत्म 20 में से अन्य से कितना हुआ d। अब d का मान यहाँ से निकाल देना है भैया। तो d का मान 80 माइनस का होता है a1, बात खत्म। 7 माइनस 2 कितना हुआ 5, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 5, जो कि आपका यहाँ पर सी ऑप्शन दिया है 64। अच्छा nवा पद है तो ये मान, अच्छा मान लीजिए कि d का मान हो गया और यहाँ से a का मान बोल रहा है कितना a, तो nवा पद बोलिए तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का मान यहाँ पर मान लीजिए कितना हो गया आपका 2 प्लस n के मान यहाँ पर मान लीजिए कि आपका, देखिए कुल मिला के बात यही है, ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ तक सही है। ये बोल रहा है इसका मान क्या होगा, तो मान तो ये निकल जाएगा भाई, इसका मान 5 होगा, जो कि ऑप्शन सी जो है यहाँ पर 50 कर दिए, इसको गलती से 0 कर दिए तो आपका सी है ऑप्शन होगा है ना, बाकी है कुछ नहीं निकलेगा। चलिए अब इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, बोला है कि 1 2 3 4 करते करते 1 प्लस 2 प्लस 3 करते करते कहाँ तक दिया है n तक दिया है। बोला है कि इसका योग निकालना है, तो इसका सूत्र होता है n इंटू n प्लस 1/2। ये आपका जो है सूत्र है, जो कि ऑप्शन आपका किस में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है ना। ऑप्शन ए जो है गलत है, ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है यहाँ पर, ठीक है। ये बोल रहा है कि ये गिनती की संख्या है, अनंत तक जाएगी, तो इसका जोड़ का सूत्र क्या, कैसे जोड़िएगा आप इसको, तो इसका जोड़ होगा n इंटू n प्लस 1/2। बस ये सूत्र है, याद करना है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। क्वेश्चन नंबर जो है 66, बोला है प्रथम 200 प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा। तो प्रथम 200 कहाँ से स्टार्ट हुआ, 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक 200। तो आपका n का मान 200 दिया है, तो देखिए फॉर्मूला होता है कि n इंटू n प्लस 1/2। तो 200 और फिर यहाँ 200 प्लस 1 कर देंगे /2, तो 200 करिएगा कितना हो गया 100, 100 गुना 200 कितना हो गया 1, तो 201 लिख के 00 कर देंगे तो आपका हो जाएगा 20,100। तो 20,100 जो है आपका आंसर ऑप्शन बी में दिया है। देखिए कभी भी ये 200 बोले या 2000 बोले या 2 लाख बोले, बस इतना फर्क होना चाहिए कि इसका कंटिन्यू देना चाहिए, लगातार बोलना चाहिए। प्रथम धरा दिया, इसका मतलब है कि 1 से स्टार्ट होता है, गिनती कहाँ से स्टार्ट है 1 से। अगर वही अगर कहीं कहीं से रहता है तो सब कहीं कहीं का अलग अलग क्या होता है फॉर्मेट होता है। तो क्वेश्चन नंबर 67 में दिया है
कि समानांतर श्रेणी जैसे मान लिया यहाँ पर दिया है 5, 8, 11, 14, ठीक है। और तब बोले इसका 10वां पद। 10वां पद क्या होगा? 10वां पद मैंने 10 नंबर पर क्या आएगा? तो ये 10 निकालना है, इसका मतलब है यही है। तो ए प्लस 9D, ए का मान यहाँ एपी में 5 है और 9, और डी का मान A2 माइनस 7 करेंगे तो यहाँ 5 हो गया, A2 माइनस का A2 माइनस A1, यानी 8 में से 5 ये कितना हुआ? 3। यहाँ 3 देंगे, 5 9 27, 27 5 कितना हो गया? 32, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बोला है कि P प्लस 1, 2P प्लस 1, 4P माइनस 1 अगर AP में है तो P बराबर वाट? तो ये 3 संख्या दी गई है ना, ये 3 संख्या है, ये तीनों संख्या क्या है? AP में है। तो AP में अगर कोई संख्या है, कैसे पता चलेगा? जब कम से कम 2 पदों के बीच का अंतर अगर पता चले समान है तब। तो इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2। ये जांच है AP का कि AP में कोई संख्या दी गई है कि नहीं है। तो 2 नंबर पर कौन है? 2P प्लस 1 में से घट जाएगा A1 यानी P प्लस 1, और इधर A3 मानी 3 नंबर पर 4 माइनस 1 घट जाएगा क्या आपका? A3 यानी A2, 2P प्लस 1। तो 2P प्लस 1 ये माइनस P, ये माइनस 1, 4P माइनस 1 ये माइनस 2P और ये माइनस 1। तो 2P ये माइनस P, ये प्लस है तो 4P इधर आगे माइनस हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस P हो जाएगा ना, और ये माइनस 1, ये माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा। तो देखिए 2 और 2 कितना हो गया? 4, 2 और 2 4, 4P और 4 गए को 5P हो गया। इधर देखिए ये कट जाएगा, 1 1 2, 5 में से मान लिया कर्ज में से 4 को दे देगा, ये कर्जा बचा -2 कट गया, तो P का मान कितना हुआ? 2, ठीक है, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, 54, उसके बाद में 51, 48, 45 डॉट डॉट 10वां पद क्या होगा? 10वां पद यानी इस AP से आपको A बराबर दिया है 54, और D का मान अगर बोले तो A2 में से A1 घटा दीजिएगा तो 51 में से अगर 54 घट जाएगा तो -3 हो जाएगा। और आपका A10 बोल रहा है कि 10 नंबर पर कौन संख्या डायरेक्ट निकाल दीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब है इसको A प्लस 9D कहेंगे, तो A का मान कितना हो गया? 54 प्लस 9, D का मान कितना हो गया? -3, तो 54 9 का 27, तो 14 में से 7 गया 7, 4 में से 2 गया 2 यानी 27। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, जो कि सही है। क्वेश्चन नंबर 70 में दिया है कि चलिए यहीं से चलते हैं। किसी समानांतर श्रेणी का माने कोई AP है अगर, है ना, उसका मान लिया कि छठा पद यानी A6 बराबर 13 और A आपका 12 दिया है कितना? 25। तो बोल रहा है कि इसका पहला पद क्या होगा? तो पहला पद माने A का मान क्या होगा? तो देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के लिए इसको पहले एक्सपेंस करेंगे, फैलाएंगे इसको। तो A6 को हम लिख सकते हैं A प्लस 5D बराबर हो गया आपका 13, समीकरण 1 हो गया। और इसको लिख सकते हैं A प्लस 11D बराबर हो गया आपका कितना? 25, समीकरण 2 हो गया। अब इन दोनों को घटा देंगे तो ये प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस खत्म। तो -11 पर काटने में से 5 में दिया -6D हो गया। और ये 15 में से 5 में से 3 गया 2, 2 में से गया 1, 12 हो गया। तो -12 हो गया ना, ये माइनस माइनस कट गया 6 दूना 12, तो इसलिए D का मान कितना आ गया? 2। अब D का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 जो है आपका कितना है? A प्लस
5D बराबर कितना 13। तो ए का मान आया आपको नहीं दिया है, डी का मान आ गया आपका कितना 2। तो ये 13 15 10 आएगा प्लस माइनस रहेगा तो ये बराबर कितना आ गया 3। तो हमको ए का मान ही निकालना था, कितना प्रथम पद कितना हो गया 3, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या है ऑप्शन बी। और मान लीजिए कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो आपका 71 दिया है कि -40 -15 और उसके बाद में 10 35 डॉट डॉट बोल रहा है कि 10वां पद क्या होगा। तो इस एपी से ए का मान -40, डी का मान A2 में से A1 कर देंगे तो -15 में से -40 घटेगा ना, -15 में से -40 घट जाएगा तो -15 और माइनस प्लस 40 से कितना हो गया 40 में से 15 गया कितना होगा 25। ठीक है, तो प्लस 25 हो जाएगा। तो डी मिलिए गया, ए मिलिए गया आपका। अब बोल रहा है कि ए 10, तो ये 10 को हम लिख सकते हैं ए प्लस 9D। तो ए का मान हो गया -40 और डी का मान हो गया 25। तो 25 नवा कितना होता है 225। 225 में से 40 घटाइए तो कितना हुआ आपका 175। 5 में से 5 के 0 हो गया और 22 में 4 के कितना 12 में से 4 गया कितना हुआ 8 1 185 हुआ ना। तो 185 जो है आपका इसका राइट आंसर दिया होना चाहिए, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। ठीक है, उत्तर में कि यदि किसी एपी का प्रथम पद ए हो और चारों अंतर डी हो तो एनवा पद क्या होगा। ये आपका सूत्र है। एनवा पद ए बराबर का होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यही आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया। ठीक है, ये सूत्र है, आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 75 दिया है कि निम्नलिखित में कौन सी समांतर श्रेणी में एपी में है। ठीक है, तो देखिए 2 4 8, तो पहले में दिया आपका ए 2, 4, 8, सॉरी डॉट डॉट। तो देखिए इसके बीच का सभी के अंतर क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। 4 में 2 गया 2, 8 में 4 गया 4, 16 में से 8 गया, ये समान बा ना, तेपी में नहीं खेल। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया 1, 3, 9, 27। चलो बीच का अंतर 3 में से गए 2, फिर 9 में से 3 गए 6, 27 में 9 गए 18। ये समान है फिर नहीं है। सी दिया है a स्क्वायर a क्यू a4 डॉट डॉट। ठीक है, तो चलिए 2 गो में से एगो निकल गल तो एगो, 3 गो में से 2 गो गल एगो। पहले इसको ना ऐसे लिखो A2 में से A1 A3 में से A2। तो देखो भैया ये जो एक है ना, एक कॉमन हो जाएगा तो a-1 बचेगा और यहाँ पर a स्क्वायर बचेगा तो a-1। तो ये तो कट गया, तो a और a स्क्वायर बराबर है नहीं है, तो इसीलिए एपी में नहीं है। ऑप्शन डी में दिया है आपका -10 -6 -2 और 2। ठीक है, तो यहाँ पर जो है A2 में से A1 और A3 में से A2। -6 में से -10 घटाइए और -2 में से -6 घटाइए। तो घटाइए सर, घटाइए ना, कितना होगा 10 में 6 हो गया 4 और ये जो है आपका 4 हो गया, एपी में है क्योंकि इसका डी क्या है बराबर है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन इसके लिए डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 76 में दिया है कि एपी दिया है आपका 4, 10, 16, 22, 28। तो बोल रहे हैं कि इसका डी निकालना है। तो डी बराबर क्या होता है A2 माइनस A1। तो 10 में से 6 के 4 के कितना बचा 6, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 77 में दिया है कि यदि एपी आपका दिया है 2, 5, 8, 11 डॉट डॉट ना का 9वां पद की में से क्या होगा। A9 निकालना है तो A प्लस 8D कर देंगे। A का मान शुरू वाला 2 दिया है 8, D का मान के लिए आपको 5 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो 2 8 3 का 24, 24 2 26, जो कि ऑप्शन आपका डी में दिया है। यानी यहाँ पर डी निकालने के लिए A2 में से A1 घटा देंगे
तो अब 5 में से 2 गया कितना बचा? 3। ये आपका डी हो गया। क्वेश्चन नंबर जो 78 दिया है कि एपी का दूसरा पद, एपी का जो दूसरा पद है और एपी का पहला पद कथी? सार्वंतर। यानी सार्वंतर मतलब होता है डी कहलाता है, यानी पदों का अंतर कहलाता है, या पदांतर कहलाता है, या दो पदों के बीच का अंतर कहलाता है, इसलिए सार्वंतर कहलाता है। क्वेश्चन इसका ऑप्शन बी होगा। 79 में दिया है कि एपी के सार्वंतर धनात्मक हो या ऋणात्मक या शून्य हो सकता है, जो कि ऑप्शन डी सही है। यानी जो एपी का जो सार्वंतर है, यानी डी जो है माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है और जीरो भी आ सकता है, इसीलिए इसका ऑप्शन यहाँ पे जीरो होगा, क्योंकि प्लस माइनस दे दिया है, जीरो छूटा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 में दिया है कि श्रेणी के डैश प्रकार होते हैं, श्रेणी के 3। ठीक है। एक मान लीजिए कि आपका एगो बढ़ते क्रम में होता है, एगो घटते क्रम में होता है, एगो मान लीजिए कि इनफाइनाइट हो जाए, जो कि अब मैंने समझिए कि कुल मिला के इसका 3 गो होगा। नहीं, रुक जाओ, बोलते ही 3 प्रकार होगा, ऑप्शन ए सही है। इसमें नहीं पूछा है कि आपको बताना है, डायरेक्ट इसका राइट आंसर 3 ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 में दिया है कि यदि एपी के सामान्य पद 3n+5 हो तो सार्वंतर क्या होगा? तो इस एपी का डायरेक्ट अगर जब तक आपको 2 गो पद कम से कम नहीं मिलेगा, तो चलिए a1 निकालिए, तो 3 गुना 1 + 5, तो 3 × 3 = 5, 8। a2 निकालिए, 3 गुना 2 + 5, 3 × 6 = 5, 11। अब आपका डी निकालना है ना, तो 80 में से a1 घटा दीजिए, तो 11 में से 8 गया, कितना बचा? 3। तो इसीलिए 81 का ऑप्शन कितना हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है। 1 + 2 + 3 का n पदों का योग अगर निकालना हो तो n पदों का योग क्या होगा? 1 + 2 + 3 + ... n हो तो SN वाला फॉर्मूला लिखना होगा। तो इसका n भाई क्या होता है? 2a + n - 1 × d। तो n का मान तो n रह जाएगा 2, a का मान कितना है? 1, n का मान n रह जाएगा, d का मान कितना है? 2 में से गया 1, यानी a का मान 1 और d निकालना हो तो a2 - a1 कर देंगे, तो 2 में से घट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1। चलिए ध्यान दीजिए, अब n/2 2 प्लस ये प्लस n -1 हो गया, n + n/2 और n हो गया, और ये 2 में से निकल गया तो +1, तो क्या हो गया? n इसको कह सकते हैं n × n + 1/2। ठीक है। तो ये निकल जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। ठीक है। चलिए, तो ये मैंने इसको हल किया जाएगा, और जो ऑप्शन डी है ना, इसमें देखिए ये गलती किया है, n का मान अब यहाँ पे d का मान रख दिया है, a का मान जब रखेगा 1, यहाँ पे n का मान 1 रखेगा तब नहीं आएगा जी, तो रख देंगे तो हो जाएगा ही, तो 1 हो जाएगा, 2 × 2, a में से 1 गया। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन डी जो है हल करेंगे तो किसके जैसा हो जाएगा? इसी के जैसा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 में दिया है कि एपी के n पदों का योग को क्या किससे व्यक्त करते हैं? तो व्यक्त करते हैं इसे n/2 2a + n - 1 × d, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ये सूत्र है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 84 में दिया है कि जब किसी अनुक्रम के पद किसी नियम के तहत लिखे जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे एपी कहते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी कहते हैं। ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि वैसी श्रेणी संख्याओं की ऐसी श्रेणी जिसमें प्रत्येक अगले संख्या प्राप्त करने के लिए उसमें एक निश्चित संख्या को जोड़ा जाता है, तो इस प्रकार से बने संख्याओं की श्रेणी को क्या कहते हैं? समानांतर श्रेणी कहते हैं, जिसमें एक निश्चित संख्या, जिसको सार्वंतर कहते हैं, पदांतर कहते हैं, सार्वंतर या डी कॉमन डिफरेंस कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85 जो है, यहाँ पर जो दिया है कि एपी के प्रत्येक संख्या क्या होता है? एक डैश कहलाता है, एक पद कहलाता है। क्या कहलाता है? पद, जो कि ऑप्शन बी में दिया है। 84 का ऑप्शन सी होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 86 में दिया है
कि एपी के n पदों का योग किससे लिखा जाता है? एसएन से लिखा जाता है भैया, एसएन। 87 में दिया है कि आपको संख्या दिया है जैसे 2 प्लस रूट 2 प्लस 2 प्लस रूट 2 2 प्लस रूट 2 प्लस 2 रूट 2, ऐसे ही करते करते जा रहा है। तो डी निकालना है, तो डी का मतलब होता है 80 माइनस 7, तो आपका हो जाएगा 2 प्लस रूट 2 माइनस में 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया रूट 2। तो रूट 2 आपका ऑप्शन सी में दिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 89 में दिया है किसी एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं? सारो अंतर कहते हैं। क्रमागत माने लगातार दो संख्याओं के बीच का अंतर क्या कहलाता है? सारो अंतर कहलाता है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव है, कॉमन डिफरेंस इसे एक छोटका डी के द्वारा दर्शाया जाता है। और 90 में दिया है कि क्वेश्चन दिया है आपका, है ना, सारा अंतर निकालना है। इससे -1.2 -3.2 -5.2 डॉट और डी निकालना है। तो डी का मतलब 80 में से A1 चाहिए, तो -3.2 में से -1.2 घट जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस 1.2। अब चलिए 2 में से 2 गया 0, 3 में से गया 2, तो -3 2 हो जाए, यानी -2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि क्वेश्चन सी में दिया है ना। तो यहाँ पर माइनस होगा, जो कि किताब में माइनस छोड़ दिया है सी में, है ना, ऑप्शन सी होगा, लेकिन यहाँ पर माइनस लगा कर होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 91 में दिया है, तो इसको स्पेस नहीं है, बाद में लाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 हम लोग छोड़ के गए थे। इसमें दिया है एपी का 3,3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 डॉट डॉट, है ना। तो इसका डी निकालना है। तो 80 में से A1 घटा देंगे, तो 3 प्लस रूट 2 में से 3 घट जाएगा, 3 3 कट जाएगा, कितना बचा? रूट 2, जो कि ऑप्शन डी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 92 में दिया है, ठीक है, कि 91 में जी, कि 8 3 माइनस 2 डॉट 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 प्रथम n पदों का, यानी 22 पदों का, S 22, यानी लगातार नहीं, ये जो एपी दिया है इस एपी का 22 पदों तक ऐसे ही अगर चलती रही तो जोड़ क्या होगा, ठीक है। तो यानी कि n का मान दिया है कितना? 22, A का मान दिया है 8 और D का मान दिया है 80 में से A1 घटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा? 3 में से आपका 8 घट जाएगा, तो कितना होगा? -5। तो आराम से फॉर्मूला रखिए, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो S 22/2 2, A का मान हो गया आपका कितना? 8, 22 - 1, डी का मान कितना हो गया? -5। चलिए कट के कितना हो गया? 11, 8 दूना 16, 22 में से 21 गुना -5, प्लस माइनस कितना हो गया? -21 बचे कितना हो गया? 5। तो 11 गुना 15 में से 6 हो गया 9, यह बचा 9, 9 में से गया 8, 89 हो गया ना, है ना, माइनस हो गया, गुना कराओ। तो 11 9 99 और 11 8 88, 88 9 कितना हो गया? 88 9 97, -979 दिया है जी, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर जो है 92 दिया है कि 8 के, ध्यान दीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। 8 के प्रथम 15 गुणज, 8 के प्रथम 15 गुणज, 8 का 8 8 गुणज मतलब पहाड़ा होता है। 8 के 24 डॉट डॉट कहाँ तक ले? 15 गुणज, यानी n का मान दिया है 15, A का मान दिया है 8 और D का मान 80 में से A1 घट जाएगा, यानी 16 में से 8 के कितना होगा? 8। तो चलिए S 15 बराबर होता है 15/2, फॉर्मूला 2a बने 8 प्लस 15 - 1 गुना डी का मान कितना हो गया? 8, 16 14 गुना 8, 8 चौका 32, 8 का मान 3 11, 6 2 8, 128, 2 चौका 2 चौका 2 चौका 8, गुना कराइए भाई, 15 चौके 60, 15 छक 90, 90 6, 960 दिया है जी। 93 में जो है 960 ऑप्शन
बी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 92 था ना ये। चलिए पहले तो 92 दिया है 0.6,1.7,2.8 डॉट डॉट है ना। तो इसका डी निकालना है तो आसान है। 2 में से 1 घटाइए, 1.7 में से 0.6 घटाइए, 7 में 6 गया 1, 1.1 दिया है, ऑप्शन सी दिया है। ठीक है, चलिए संख्या 3 से विभाज्य है तो राइट आंसर हम जस्ट बनाया क्वेश्चन जी। ये क्वेश्चन बन गया है, ये क्वेश्चन बन गया आपका 3 से 30 होगा। 30 वो ऐसी संख्या है जैसे 10, 11, 99, यहाँ से यहाँ तक ऐसे 30 गो संख्या है जो 3 से क्या है पूरी तरह विभाज्य है। ठीक है, ये बना चुके हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 95 एपी के इसमें 6 दिया है, 6, 9, 12 डॉट डॉट, इसका डी निकालना है। तो 2 में से 1 घटा देंगे तो 9 में से 6 गया कितना होगा 3, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 96 दिया है कि 3,10,17 डॉट डॉट 192। ठीक है, पदों की संख्या निकालना है। यानी ए दिया है आपका 3 और डी दिया है आपका 2 में से 1 घटा दीजिए, 10 में से 3 गया 7 और एन लास्ट में दिया है कितना 192। तो एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 192 हो गया 9 और ए का मान आपका हो गया 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना हो गया 7। तो 192 में से 3 घट गया आकर यहाँ था और यहाँ पर घट गया तो 92 में से 3 गया 9, 189 हुआ। और ये जो है बुआ अगर ये भाग लग जाएगा तो यहाँ पर एन माइनस 1 बचा 9, 7 गुना 7 7 49, 27 एक आग जुड़ जाएगा तो एन का मान कितना हो गया 28। यानी आपका 28 आंसर होगा जो कि ऑप्शन बी में दिया है। क्वेश्चन 97 जो है दिया है कि 11, 15, 19 डॉट डॉट कौन सा पद आपका 51 होगा। तो माना कि एनवा पद क्या होगा 51। तो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 51। ए का मान हो गया 11, एन का मान निकालना है, डी का मान 15 में से 11 गया 4। तो देखिए आपका एन माइनस 1 इंटू 4 यहाँ पर हो गया 51 में से ये प्लस 11 को माइनस घट जाएगा 0, 40 हो गया। अब देखिए आपका एन माइनस 1 हो गया ये 40 से गुना में तो भागा में 4 रहा के 40, एन के मान जो है 10 प्लस 1 कितना हो गया 11। तो 11वां पद जो ऑप्शन सी में दिया है 11वां जो है पद कितना है 51 है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 98 में बोला है √2 √8 √18 √32 डॉट डॉट है ना। तो कहने का मतलब है इसका डी निकालना ना। तो डी का मतलब हो गया आपका A2 माइनस A1 घट जाएगा तो √8 में से √2 घट जाएगा है ना। अब कहने का मतलब है कि इसको 4 गुना 2 लिख सकते हैं, इसको √2 हो गया तो ये हो गया आपका 2√2 में से √2 घट के कितना बचा एगो √2 हो गया जो कि ऑप्शन ए में दिया है। क्वेश्चन नंबर 99 में दिया है कि √3, √12 और √27 डॉट डॉट फिर डी निकालना है। तो A2 में से A1 घटाइए तो √12 में से है ना आपका √3 घटेगा तो इसको 4 3 12 कर सकते हैं। तो 2√3 में से कट जाएगा तो कितना होगा खाली √3 होगा जो कि ऑप्शन बी में दिया है। अब क्वेश्चन नंबर जो है आपका 100 दिया है ना। 100 में दिया है कि √2 √8 डॉट डॉट एंगे दिया है। तो बोला है कि आगे क्या होगा तो √18 फिर रूट क्या होगा 32। देखिए सेम क्वेश्चन आपका जैसा है 98 जैसा है। यहाँ पर 2 है 18 है 32 है। तो अगला बात तो 3 को दे दिया इसमें, चौथा बोला है तो चौथा में क्या आ जाएगा √32 आपका, क्योंकि इसका डी निकालिएगा तो √2 आएगा और चौथा निकालने के लिए प्लस आपका 3D कीजिएगा तो 3 को 4 को 4 को 32 आपका राइट आंसर का जाएगा ऑप्शन सी में दिया है 32 एकदम इसके जैसे बनेगा। ठीक है, चलिए आज हम लोग फाइनली जो है इसमें इस वीडियो में 61 से लेकर है ना और 100 तक का टोटल हम लोग समानांतर श्रेणी का हल देखें। जो कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे
तो जरूर आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूले। चलिए हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।